Assalamualaikum students of 7th class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Welcome back and open your science book page number 70. Students, as you know, we have completed the reading of our unit number 5, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने यूनिट की जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर ली थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। आज जो है वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अपने पेज नंबर 70 जो है वो ओपन कर लें और इस पर आज की डेट और डे जो है वो मेंशन कर लें। चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कि आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, जो एसिड्स हैं हमने बताना है कि इनमें कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो इससे रिलेट करती है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो यस, एसिड जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है एसिड्स हैव सावर टेस्ट। तो यस, एसिड्स का जो टेस्ट है वो सावर होता है। दे आर क्रूसिव इन नेचर, यस, एंड ऑल ऑफ दीज। अब इसका जो डी वाला है वो आंसर बनता है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एसिड्स की ही हैं, ये हमें पता है। तो आप जो है वो किस पे टिक करेंगे, डी पे। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच। अब बेसिस जो है वो आपने बताने हैं कि बेसिस क्या है। टेस्ट बिटर, फील सोपी टू टच, टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड, ए एंड बी। अब देखिए, हमें पता है कि जो बेसिस है उनका टेस्ट बिटर होता है और फील करने पे या टच करने पे ये सोपी इन नेचर है। ठीक हो गया। टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड। अब ये स्टूडेंट्स गलत है क्योंकि जो बेस होती है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करती है, ना कि ब्लू को रेड में। तो ये हमारे पास गलत है। ए और बी हमारे पास करेक्ट है। तो अब हम किस पे करेंगे, ए एंड बी पे, यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल्स एसिड। तो स्टूडेंट हमने बताना है कि इनमें से जो मिनरल एसिड है वो कौन सा है। सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो स्टूडेंट, जो मिनरल एसिड है वो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ वन है हमारे पास स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज रेड लिटमस ब्लू। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, रेड को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट सिर्फ एक बेसिक सोल्यूशन करेगा ना। तो हम देखेंगे लेमन जूस जो है स्टूडेंट ये एसिडिक इन नेचर है, तो ये इसका आंसर नहीं है। टेबल सॉल्ट सोल्यूशन जो है ये भी हमारे पास एसिडिक होता है एंड सिंपल वाटर जो है ये न्यूट्रल है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, सोप सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, जो सोप सोल्यूशन होता है ये बेसिक इन नेचर है और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सो द आंसर इज सोप सोल्यूशन। द फिफ्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने बताना है कि हमारे पास जो गिवन इंडिकेटर्स हैं इनमें से वो कौन सा है जो नेचुरली नहीं पाया जाता। तो नेचुरली स्टूडेंट्स हमने 3 पढ़े थे, जिसमें था टर्मेरिक, लिटमस और चाइना रोज। ठीक हो गया। ये 3 हमारे पास थे ऑर्गेनिक इन नेचर थे, ठीक है, नेचुरल थे। जो फिनोल्फ्थलीन है ये हमारे पास नेचुरल नहीं है, ये हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हमारे पास जो आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली हम और क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, आपसे वो पूछते हैं कि वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए अब हम इनमें से क्या यूज़ कर सकते हैं। पिटकारी, साल्ट, एसिड्स एंड अल्कली। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स, अल्कली यानी कि जो बेस होती है, एसिड बेस और सॉल्ट को तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं ना। हम वाटर को प्योर करने के लिए फिटकारी यूज़ करते हैं। 8th हमारे पास है, विच फूड आइटम कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ फ्रूट्स गिवन हैं, यानी कि कुछ फूड्स हैं वो हमारे पास गिवन है। हमने बताना है कि इनमें से वो कौन सा है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो होता है स्पिनच में। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 9th पे हमारे पास आ जाता है, एसिड्स टर्न डैश लिटमस पेपर टू डैश। तो स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एसिड्स हैं वो किस लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो एसिड्स होते हैं हमें पता है कि वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। तो हमारे पास जो आंसर है वो है डी।
द 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमने बताना है कि इनमें से वो कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास है डी। 11th वाला है वाई आर एंटासिड्स गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो स्टूडेंट्स जो एक पर्सन है हमारे पास जिसको एसिडिटी हुई हुई है, तो हम उसको जो है वो एंटासिड क्यों देंगे? क्योंकि उसका जो स्टमक है उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। एसिडिटी को हमने कम करना है। ठीक है, एसिडिटी को कम करने के लिए हम उसको एंटासिड देंगे जिससे उसकी स्टमक की एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन है बॉडी की वो इस टाइम उसकी एसिडिक है, तो हमने एसिडिक कंडीशन को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा? टू न्यूट्रलाइज द एसिड, कि हम हमारे पास जो एसिड यानी एसिड कंडीशन है हमने उसको ख़त्म करना है, इसलिए हमने उसको क्या देना है? एंड एसिड्स। सो द लास्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें स्टूडेंट्स हमने बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट वाली देख लेते हैं, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर व्हेन मिक्स विद एन इंडिकेटर। स्टूडेंट्स एसिड्स और बेसिस को जब हम मिक्स करेंगे इंडिकेटर के साथ तो फिर क्या होगा? कलर चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिकेटर के साथ बेसिस और एसिड्स को मिक्स करें तो उनका कलर जो है वो चेंज होगा। इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका कलर चेंज नहीं होता, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकंड है, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डजंट गिव अ कलर चेंज विद अ बेस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है, क्योंकि अब वो कह रही हैं कि क्या जो एसिड हमारे किसी इंडिकेटर के साथ अगर अपना कलर चेंज करता है तो क्या बेस भी करेगी? तो बेस जो है वो भी करेगी। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वो नहीं करेगी, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। थर्ड पे वो कह रहे हैं इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस, कि जब एक इंडिकेटर जो है वो किसी बेस के साथ कलर चेंज करता है इट डजंट चेंज कलर विद एन एसिड, तो वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिकेटर के साथ कलर जो है वो बेस भी चेंज कर सकती है और एसिड भी। लास्ट वन अब हम देख लेते हैं, तीनों तो हमारे पास इनकरेक्ट थी। अब लास्ट देखते हैं, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो आपसे कह रहे हैं कि किसी एसिड या बेस का जो कलर है, कलर चेंज जो है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम डिफरेंट इंडिकेटर्स जब हमने यूज़ किए थे तो उनके डिफरेंट कलर्स थे, और जैसे ही हमने उनको एसिड और बेस के साथ टेस्ट किया था तो उनके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारे पास चेंज होके आए थे। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ब्लैंक्स। बी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स हमने फिल करना है विद करेक्ट वर्ड। The first one is ant acid is treated with moist baking soda because the nature of substance present in the saliva of the ant is। स्टूडेंट जो आंट हमारे पास होती है यानी कि जो हमारे पास चींटी है उसका सलाइवा जो है उसमें कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे पास है फॉर्मिक एसिड। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। द सेकेंड वन इज़ वैन एन एसिड इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। जब हम एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं आई डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द एसिड इज़ फॉर्म। तो स्टूडेंट फिर क्या होता है कि हमारे पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि एसिड्स की जो टाइप्स हैं, अगर हम एसिड में ज़्यादा पानी ऐड कर दें तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है? एक डाइल्यूट सोल्यूशन। और जैसे ये सोल्यूशन बनता है तो फिर हमारे सोल्यूशन में से क्या बाहर निकलती है? हीट। जब किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे हीट जो है वो बाहर निकलती है। थर्ड है एन एप्पल कंटेन्स डैश एसिड। तो स्टूडेंट्स एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, फिनोल्फथलीन टर्न्स डैश इन बेस सोल्यूशन। तो स्टूडेंट जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये हमारे बेसिक सोल्यूशन का कलर जो है वो किस तरह चेंज करता है? पिंक टू रेड। या तो वो पिंक हो जाएगा अगर हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन है उसमें हमने फिनोल्फथलीन ऐड किया है तो उसका कलर पिंक हो जाएगा या फिर रेड हो जाएगा। फिफ्थ है व्हेन वाटर इज़ एडेड टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट बिकम्स। तो स्टूडेंट्स ये वाली सिचुएशन भी हमने पढ़ी थी कि जब हम जो है वो एक एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमें एसिड को जो है वो सोल्यूशन में यानी कि वाटर में ऐड करना चाहिए।
लेकिन अगर हम वाटर को ऐड करेंगे हमारे अपने एसिड में तो फिर क्या होगा, वो हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। तो सो वाटर इज़ एडिड टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट बिकम्स डेंजरस। तो हमेशा क्या करना चाहिए, वाटर को नहीं बल्कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है एंड वाइट कैन बी ट्रीटेड बाय अप्लाइंग आ एंड डैश और डैश सब्सटेंस। तो स्टूडेंट जब कोई आंट जो है वो हमें बाइट कर लेती है तो उसको किससे जो है वो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, उसको किससे हमें ट्रीट करना चाहिए, एसिडिक सब्सटेंस से या फिर बेसिक। क्योंकि अगर आंट बाइट जो है वो एसिडिक इन नेचर होगी तो हमें बेसिक सब्सटेंस से उसको ट्रीट करना है, और अगर जो है वो बेसिक इन नेचर होगी तो एसिडिक सब्सटेंस से हमने उसको ट्रीट करना है ताकि इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। 7th है द बेस विच इज डैश इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। तो स्टूडेंट्स बेस जो है वो वाटर में क्या होगी कि वो हमारे पास एक अल्कली बन जाए। तो बेस जो है अगर वाटर में सॉल्युबल हो जाए तो फिर वो क्या बन जाती है, अल्कली। सो स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 71. सो द 8th वन ब्लैंक इज रेन कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड। अगर हमारे पास बारिश में जो है वो एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, एसिड ज़्यादा हैं, तो ऐसी बारिश को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। नेक्स्ट है इन रेनी सीजन टेबल साल्ट बिकम्स। तो स्टूडेंट्स जब बारिशों का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है कि नमी जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है और हमारी चीज़ें जो हैं वो भी मॉइस्ट हो जाती हैं, यानी कि नमी वाली हो जाती हैं। तो सॉल्ट जो है वो भी क्या हो जाता है उन दिनों में, मॉइस्ट, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि सॉल्ट में जो है वो फिर थोड़ी सी क्वान्टिटी में पानी जो है वो होता है, इसलिए वो नमी वाला यानी कि मॉइस्ट हो जाता है। The last one is if the amount of water is more in an acid it is called dash and if the amount of water is less it is called dash। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो एसिड की टाइप पढ़ी थी, बेसिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के अलावा एसिड की 2 और टाइप थी, डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट एसिड वो तब होता है जब उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डाइल्यूट एसिड। वाटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो क्या है, डाइल्यूट एसिड, और जब वाटर की अमाउंट कम है तो वो फिर क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सी हमारे पास ट्रू है, और फॉल्स को आपने ट्रू भी करना है। ट्रू जो है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता दूंगी। सो द फर्स्ट वन इज अल्कलीज आर सावर टू टेस्ट। तो स्टूडेंट जो अल्कलीज यानी कि जो बेसिस होती हैं क्या वो सावर इन टेस्ट होती हैं, फॉल्स है, वो बिटर इन टेस्ट होती हैं। या तो आप अल्कलीज की जगह पे यहाँ पे एसिड्स कर दें क्योंकि एसिड्स जो हैं वो सावर इन टेस्ट है। अगर नहीं, अगर आपने यहाँ पे सावर ही रहने देना है तो एसिड्स करें, और अगर आपने बिटर करना है तो फिर यहाँ पे अल्कलीज ही रहने दें। ठीक है, आप किसी भी तरह इसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो फॉल्स है, इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा बिटर। सेकेंड वन इज बेसिस विच आर पार्शली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्टूडेंट्स ऐसे बेसिस जो हमारे पास वाटर में पार्शली सॉल्युबल होती हैं यानी कि मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल नहीं होती, तो क्या हम उनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है, हम उनको वीक बेसिस कहते हैं। ये आप जो है वो खुद ही इसको करेक्ट कर लेंगे। सो द थर्ड वन इज़ विनीगर इज़ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट जो विनीगर है ये हमारे पास डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू है क्योंकि इस विनीगर जो है वो एक डाइल्यूट एसिड होता है। द फोर्थ वन इज एसिड रेन इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या जो एसिड रेन है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, फॉल्स। ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है, तो यहाँ पे आएगा डिक्रीजेज, और मेरे पास आंसर हम लिखेंगे फॉल्स। द फिफ्थ वन इज इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। क्या इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो हमें बताते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बेसिक है या एसिडिक है, और उनमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो आंसर इज़ ट्रू।
सो स्टूडेंट द सिक्स वन इज केमिकल नेम ऑफ वाइटामिन डी इज स्कॉर्बिक एसिड। वाइटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो स्कॉर्बिक एसिड है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि स्कॉर्बिक एसिड जो है वो वाइटामिन डी नहीं वाइटामिन सी होता है। तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। सेवंथ है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हमारे पास है फॉल्स, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एट्थ में है बेकिंग सोडा इज एन एसिड। तो स्टूडेंट्स जो बेकिंग सोडा होता है क्या वो एसिड है? ये फॉल्स है हमारे पास स्टेटमेंट, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो बेस होता है, बेसिक इन नेचर है। नाइन्थ में हमारे पास आ जाता है मिथाइल ऑरेंज गिव्स पिंक कलर विद बेसिस, कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो बेसिस के साथ पिंक कलर देता है। तो स्टूडेंट्स पिंक कलर जो है वो बेसिस के साथ नहीं बल्कि एसिड्स के साथ देता है। तो यहाँ पे बेसिस आ जाएगा और ये फॉल्स आएगा। आप इसको इस तरह भी करेक्ट कर सकते हैं, बेसिस की जगह पे यहाँ पे एसिड्स भी लिख सकते हैं और पिंक की जगह पे येलो भी, ठीक है। या तो येलो यहाँ पे लिखें या फिर एसिड लिखें। तो इस तरह दोनों तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। कोई एक आपने जो है वो ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे येलो लिख रहे हैं तो यहाँ बेस ही रहने दें, क्योंकि बेस का कलर येलो होता है मिथाइल ऑरेंज के साथ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पिंक ही रहने दे रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज के साथ जो पिंक कलर है वो एसिड का चेंज होता है, तो यहाँ पे एसिड्स आ जाएंगे। So the last one is the salt formed by the neutralization of sodium hydroxide and hydrochloric acid is basic in nature। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि वो बेसिक नहीं क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये आपने जो है वो करेक्ट कर लेना है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन। तो उम्मीद है आप इसी तरह पार्ट ए, बी और सी को अपनी बुक पे सॉल्व करके इनको याद कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।